में कई एक मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण शीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है। आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट रही है। अभी तो हम लोग को गांव गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब दलित आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार खुद चुनावी घोषणा था इनका। खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के सीओ अंचल से उसका म्यूटेशन करा दिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने म्यूटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट के साथ, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम तो वापस भी लेंगे। लेकिन हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट आपने कटौती प्रस्ताव दिया, आपने कटौती दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है। जब झारखंड में कई एक मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण शीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है। आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल को कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने आप जिस उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको हम काफी सम्मान करते हैं और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है हो जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक तीसरा और अंतिम विषय सरकार मंडली संज्ञान में ले। सरकार के वादा को मैं याद दिलाता हूँ कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट गई। कैसे पलट गई? सरकार ने कहा था कि गर्मजरुआ खास जमीन का हम निबंधन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बिक्री के लिए उसको परमिशन देंगे, रसीद कटेगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी हाल ही के घटना को देखिए अध्यक्ष, हाईकोर्ट में PIL हुआ कि भाई गर्मजरुआ खास जमीन जिस रैयत के कब्जे में है, उस जमीन का उस पर कब्जा है, उसके नाम पर उसका रसीद कटे, म्यूटेशन हो और उससे मलगुजारी अपना जाए। और सरकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, बाहर में निकल करके कुछ, चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया, बोला कि नहीं, रैयत की गर्मजरुआ जमीन हम लूट के रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूर बजट का पाठ हुआ अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है। इस तरह का जो विविधता है, आप हाउस में क्या बोले, बाहर क्या बोले, ये ठीक परिपाटी नहीं है। अभी तो हम लोग को गांव गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब दलित आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है ये सरकार।
खुद चुनावी घोषणा था इनका कि हम गर्मजरुआ जमीन का म्यूटेशन करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भी थोड़ा एक मिनट मंत्री जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा, हो सकता है आपको जानकारी अवश्य होगा, आप काफी क्वालिफाइड हैं। यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन है कि भाई देश आजादी के बाद गजट नोटिफिकेशन यूनाइटेड बिहार से हुआ कि भाई जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है, भाई अंचल के सीओ, सीआई, सर्वेयर, कर्मचारी गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे, हर स्थल पर जाएंगे, और वह जमीन जिसके कब्जे में होगा उसका म्यूटेशन करके उससे मलगुजारी वसूलेंगे। लेकिन हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग, आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, एक ही खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के सीओ अंचल से उसका म्यूटेशन करा दिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने म्यूटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जबकि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो जमीन जिस रैयत के कब्जे में है उसका म्यूटेशन किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको बजट का पार्ट नहीं मानेंगे, सरकार के वादा को याद दिला रहे हैं, ओनली इन 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले, और संज्ञान में लेकर के इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घोषणा करे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, यही विषय है। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, अब चलने दीजिए थोड़ा, नवीन जी थोड़ा चलने दीजिए, कुछ बोलिएगा, बोलिए। एक पुरानी बात खाली याद दिला देना चाहते हैं कि गर्मजरुआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने के आदेश की तिथि और उस पर हस्ताक्षर को भी जरा सा याद कर लीजिएगा। बोलिए हेमलाल बाबू। लगा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये गलत है महोदय। प्रोसीडिंग से निकाला जाए, कहीं कोई मद निषेध विभाग बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार प्रसार नहीं कर रहा महोदय, इसको प्रोसीडिंग से पार्ट से निकाला जाए महोदय। चलिए हेमलाल बाबू, आपने छोड़ दिया, नहीं, आपका ट्रेन निकल गई महोदय। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा कि डेट बताइए, ये 26 अगस्त 15 अध्यक्ष महोदय, उन दिनों के सोन जी रेवेन्यू के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों 26 अगस्त 15 को सरकार का यह नोटिफिकेशन है कि भाई गर्मजरुआ जमीन को हम प्रतिबंधित सूची में रखेंगे। चलिए हेमलाल बाबू शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, आपका है ना, इसके बाद आपका है, तो इनके बाद ही आपका है, आप तैयार रहिए ना, बोलिए हेमलाल बाबू, बोलिए आप तैयार रहिए, इनके बाद आपका है। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in